में बंद कर रखा है दासी बना करके। समाज में किसी कन्या का कोई यदि हाथ पकड़ ले तो उससे कोई ब्याह नहीं करना चाहता, कहता इसकी इज्जत खराब हो गई। हम लोगों को तो पशु की भांति बंदी गृह में बांध रखा है, उससे ब्याह कौन करेगा, मुझे कौन अपनाएगा। आप तो कृपा के सागर हो, आप मुझे ले चलो। लेकिन गोविंद जाए तो जाए कैसे? भौमासुर की मां को वचन दिए हैं, भूमि माता का पुत्र है, कि जब तक आप नहीं कहोगे तब तक इसको मैं नहीं मारूंगा। और यहां भूमि माता कौन है? सत्यभामा। भगवान गोविंद ने कहा दूत को भेजा, चलो मैं आता हूं। सरस्वती जी की कृपा से सत्यभामा के जिह्वा पे वही बात आई जो कन्हैया चाहते थे। सत्यभामा बोली, प्रभु यदि आपकी आज्ञा हो तो आज मैं भी चलूं युद्ध करने। बोले मैं तो यही चाह रहा था। रथ पे सवार हुए, पहुंच गए। महाराज बाणों का बौछार होने लगा। हजारों बाण भौमासुर ने चलाया। कन्हैया कभी इधर बचते हैं, कभी इधर बचते हैं। सत्यभामा परेशान होकर के कहती, प्रभु आप क्यों नहीं मानते इसको? इतने देर से आपके ऊपर बाण चला रहा है, आप क्यों नहीं समाप्त करते? भगवान ने मन ही मन कहा, आपके आदेश की जरूरत थी, आज्ञा मिल गया। एक बाण संधान करके प्रभु ने छोड़ा और भौमासुर का कल्याण हो गया। बोलवाती बिहारी लाल की। आज उस बंदी गृह में मेरे गोविंद जाते हैं। सारी राजकुमारियां सर झुका करके खड़ी हैं, आंखों में अश्रुधारा है। मुझे कौन अपनाएगा, मुझे अपना कौन मानेगा? गोविंद ने कहा, जिसका कोई नहीं होता उसका साथ मैं देता हूं, आप सब मेरे साथ चलो। 16,100 राजकुमारियों को लेकर के गोविंद अपने घर आ गए। भगवान के कितने ब्याह हुए? बोलिए 16,100। महाराज भगवान की एक रानी से 10 पुत्र और एक पुत्री का वर्णन है। 16,108 में 11 का गुणा कीजिए, जितना आए उतना बड़ा परिवार गोविंद का है। इतने बड़े परिवार में कभी कोई गुस्सा भी करेगा, कोई मुंह भी फुलाएगा, कोई नाराज भी होगा, कोई रोएगा भी। इस सारी क्रियाकलाप उस घर में होती है। लेकिन रुक्मिणी मैया न कभी रोती है, ना कभी गुस्सा करती है, ना कभी नाक फुलाती है, ना किसी को कभी झिल्लाती है। तो कन्हैया ने विचार किया कि सारी रानियों को क्रोध आता, इनको क्रोध नहीं आता। बड़े ध्यान से सुनना आप लोगों के काम की चीज है। कन्हैया कहते हैं कि मेरी सारी रानियों को क्रोध आता है और पूरे इतने बड़े बड़े मुंह फुला लेती है, लेकिन जो रुक्मिणी है इनको क्रोध नहीं आता। कन्हैया चाहते हैं कि एक बार इनके चेहरे पे क्रोध आया तो इनके चेहरे का मैं दीदार करूं, देखूं कि क्रोध में इनका चेहरा कैसा दिखता है। एक जमाना वो था जब पति देवता ये सोच रहे हैं कि मेरी पत्नी के चेहरे पे एक बार क्रोध आ जाए, और एक जमाना आज का है, आज के पति देवता बेचारे
यही सोचते हैं कभी मेरी पत्नी मुस्कुरा करके तो बात कर ले। शिकायत ही शिकायत भरी हुई है, हर बात में शिकायत। अब अपनी दर्द किससे कहने जाए आया? यदि पति किसी से कहने भी जाए पुरुष वर्ग कि भैया आज पत्नी ने डांटा मुझे, तो भी बेइज्जती है। संदीप जी, यदि पत्नी की डांट सुनकर जो पति देवता किसी से कहने जाए, आप भी सुनो, नंबर आ रहा है, तो भी बेइज्जती की। बता, अरे पत्नी की डांट सह के रो रहा है, धन्य हो आदमी। और न बताए तो भी रोए, बताए तो भी रोए, न बताए तो भी रोए, तो क्या जहर खा के मर जाए बेचारा? लेकिन यहाँ पे मजाक तो मजाक है, विनोद तो विनोद है। स्त्री जाति को भारत में सम्मान दिया गया है। ऐसा नहीं कि पति डांट नहीं सकता, बोल नहीं सकता, क्रोध नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है जहां पे स्त्रियों का सम्मान होता है, जहां माताओं की वंदना होती है, वहां पे भगवान निवास करते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा जितने पति देवता लोग हैं, सुबह शाम पत्नी की आरती जरूर करें। बोलो राधे राधे। अर्थात आरती का मतलब नहीं कि अगरबत्ती लेकर के बैठ जाएं, आपस में कभी लड़ाई झगड़ा न करें। देखो, ये जो रिश्ता है ना पति पत्नी का, जन्म जन्मांतर के लिए होता है। जिस दिन मांग में सिंदूर पड़ा, उस दिन वह कन्या या वह बालक एक दूसरे के जन्म जन्मांतर के साथी हो जाते हैं। वो अलग बात है कि 4 दिन बाद तलाक ले, डिवोर्स हो जाए, लड़की को जला दे, लड़का जहर खा ले, वो अलग बात है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने राधा रानी का विवाह भांडीर वन में गांधर्व विवाह किया था, मात्र राधा रानी के मांग में सिंदूर ही तो पड़ा है। राधा रानी ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। तो आपस में पति पत्नी को कलह करके ऐसा नहीं कि चलो भैया 4 महीने शादी को हो गए, 4 साल हो गए, अब तुम दूसरा देख लो, हम दूसरा देख ले। वो पति पत्नी नहीं है, वो राक्षसी प्रवृत्ति है, वो मनुष्यता नहीं है। और रुक्मिणी मैया भूल करके भी सपने में भी कृष्ण के ऊपर क्रोध नहीं करते। आज कन्हैया कहीं बाहर जाए, अपने आश्रम पे जाकर के विराजमान हो गए। मैया आई, चमर झलने लगी, पंखा कर रही है, कन्हैया कुछ बोलते ही नहीं। अरे प्रभु, आपको क्या हो गया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। क्या कोई तकलीफ हो गया? कोई दुख हो गया आपको? कोई परेशानी? या मुझसे कोई अपराध हो गया? कन्हैया ने फिर भी नहीं बोला। मैया के नेत्रों में आंसू आ गए। महाराज आप बताइए तो सही, क्या मेरे से कोई अपराध हुआ? एक एक बात पर ध्यान देना अपने जीवन में। आप कथा कोई मनोरंजन नहीं है कि हम सुन करके इसको निकालना। पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो ऐसा नहीं कि हम तलाक ही ले ले, डिवोर्स भी ले ले, अलग ही हो जाए, या गुस्सा होकर के मुंह फुला करके बैठो। जो अपनी गलती मान लेता है वह बड़ा कहलाता है। यदि पत्नी क्रोधित है तो पति को क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
यदि पति क्रोध में है तो पत्नी को क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लड़ रहा है तो दूसरा भी लड़ बैठे। आग लगी है उसमें घी डाल दो।